नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जिया शर्मा। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्ती की एक ऐसी दास्तां जिन्होंने अपनी दोस्ती की फिजा का रंग भारत पाकिस्तान के जर्रे जर्रे में घोल दिया। सोशल मीडिया पर बातचीत हुई, बातचीत दोस्ती में बदली और जब दोस्ती परवान चढ़ी तो सरहदें भी उन्हें मिलने से नहीं रोक पाई। पाकिस्तान की वो फिजा अपनी दोस्ती निभाने हिंदुस्तान आई और इस मुलाकात से फिजा ने अपने नाम की ही तरह अपनी दोस्ती की फिजा को और भी ज्यादा खुशनुमा बना दिया। ये मिलन दो मुल्कों का है, पैगाम भाईचारे और मोहब्बत का है। मिसाल कौमी एकता की है। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती जब परवान चढ़ी तो एक सहेली सरहद को लांघकर मिलने आ गई। पाकिस्तान के कराची की फिजा खान और फरीदाबाद की मानसी चौधरी की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। दोनों ने मिलने का फैसला किया, परिवार वाले भी राजी हुए और फिजा ने भारत आने की तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली का वीजा नहीं मिला तो फिजा ने रतलाम के जावरा में अपने नाना नानी के घर मिलने की तैयारी की। फिजा नाना नानी के घर पहुंची और मानसी भी अपने परिवार के साथ फिजा से मिलने जावरा आ गई। किसी 3 डेज के लिए 4 डेज के लिए अपनी कजन्स के यहाँ चले जाए, हमारी बात ना हो तो मैं अपने घर वालों को पागल कर देती हूँ कि मेरी बात नहीं हो रही है मानसी से, मैं क्या करूँ, मेरी बात नहीं हो रही है, मैं किसके पास जाऊँ, मैं किससे बात करूँ। हम बहुत क्लोज हो गए, हमें खुद को यकीन नहीं था कि हम इतने क्लोज अभी भी एकदम ऐसा लग रहा है जैसे एक ड्रीम चल रहा है। बिल्कुल, जब तक हम मतलब ये वहाँ नहीं चली जाएगी, मैं पाकिस्तान चली जाऊँगी, तब तक यही लगेगा कि ड्रीम था कि हम मिले। लाइक जैसे हम दोनों हैं, हमें बिल्कुल कभी भी फील नहीं हुआ कि हमारे डिफरेंट रिलीजन है या कंट्री है। लाइक बहुत अच्छे से बात सब बहुत अच्छे से। हम दोनों में इतना प्यार है, तो लोग हमेशा करते हैं कि वो मुसलमान है तो मुझसे कैसे बात करोगी, या फिर वो वहाँ की पाकिस्तान की है तो मिलोगे नहीं मिलोगे। पर उन चीज़ों को साइड रखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगता। दोनों की दोस्ती को देखकर परिजन भी काफी खुश हैं। दोनों को देखकर भारत और पाकिस्तान की अलग ही तस्वीर नजर आती है। सबका मानना है कि असल में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते यही हैं। हालात वैसे नहीं हैं जैसे लोगों को दिखाए जाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो हम लोगों ने बना दिया है कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है। अगर हम मिलजुल के रहें, एक साथ रहें, आना जाना इजी हो जाए, सहूलतें हो जाएं, जो नहीं हैं बहुत परेशानियां हैं, अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो और मोहब्बतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देखो लाइक ऐसे अगर डिफरेंसेस इंडिया पाकिस्तान या किसी भी इशू को लेकर होते हैं तो इन बच्चों की वजह से, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10th में है, 11th में है, अगर कुछ परसेंटेज भी कम हो पाती है, स्कूल 5% भी कम हो पाती है, तो आई थिंक बेटर है हम दोनों मुल्क के लिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। दोस्ती जिसे सरहदें भी नहीं रोक सकती, मोहब्बत जिसकी खुशबू नफरतों के बीच भी महकती है और उम्मीद जगाती है कि इंशाअल्लाह एक दिन दोनों मुल्क के बीच ताल्लुकात भी कुछ ऐसे जरूर होंगे। सुशील खरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बिल्कुल, ये दो दोस्तों का नहीं बल्कि दो मुल्कों का मिलन है और जब दोस्ती गहरी हो तो दूरियां मायने नहीं रखती। चलिए, और इसी कड़ी में हमारे साथ इंदौर से स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर शायर सतलज राहत जी। सतलज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सतलज जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस दोस्ती के बारे में, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके अंदाज में आप इस दोस्ती को क्या नाम देंगे? जी देखिए जिया, ये एक तरह से मानसी और फिजा का मिलन नहीं है, उनका आपस में मिलना जुलना नहीं है, ये दो संस्कृति का मिलन है, दो तहजीबों का मिलन है। असली हिंदुस्तान मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों में बसा हुआ है। जो सियासती बयान आते हैं, जो सियासी बातचीत होती है, उसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दिल की बात नहीं कहा जा सकती, लेकिन मानसी और फिजा के जो दिल के ख्यालात हैं, जो इजहार कर रही हैं,
वो शायद उसमें असली हिंदुस्तान और पाकिस्तान छुपा हुआ है। मुझे निदा फाजली साहब का एक मतलब और एक शेर याद आता है कि शहरों में बयाबान यहाँ भी है वहाँ भी, अल्लाह निगहबान यहाँ भी है वहाँ भी, हिंदू भी मज़े में है मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। बिल्कुल सतलज जी, तो आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं दोस्ती के बारे में, दोस्ती की मिसाल दुनिया भर में इन दोनों ही लड़कियों ने पेश की है। मानसी और फ़िज़ा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दुनिया भर में आज ही मशहूर हो चुकी हैं क्योंकि इन्होंने अपनी दोस्ती की जो मजबूती है वो जाहिर की है, जग जाहिर कर दी है अपनी दोस्ती। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लगातार कभी कभी खटास बनी रहती है, कभी कभी दोस्ताना रिश्ता भी हो जाता है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हम दोनों के रिश्तों को तय करती है। जब हिंदुस्तान के हुक्मरान या पाकिस्तान के हुक्मरान एक दूसरे से मिलते हैं तो फ़िज़ा अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप देखें तो एक शेर मुझे फिर याद आता है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो पॉलिटिकल सटायर में हमें पूरे मामले को नहीं देखना चाहिए। असली हिंदुस्तान पाकिस्तान उनके अवामों के दिल में है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, तो शायद मोहब्बत ज़्यादा फैलेगी, दोस्ती ज़्यादा फैलेगी। बिल्कुल सतलज जी, आगे के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि दोस्ती मायने रखती है, ना कि सरहदें। अगर कोई पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में कोई है तो सरहदें मायने नहीं रखती, बल्कि रिश्ता मायने रखता है, लोगों का व्यवहार मायने रखता है। क्या व्यवहार है लोगों का और क्या मजहब है, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। तो आप आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या रिश्तों को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ज़िया जी, मैं तो सबसे पहले इस बात के लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ, बंसल की टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस दौर में नफ़रत को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उस ज़माने में आप लोग दोस्ती की बात कर रहे हैं। आप ज़िया की, आप फ़िज़ा की बात कर रहे हैं, आप मानसी की बात कर रहे हैं। फ़िज़ा और मानसी का मिलना उनके परिवारों का मिलना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मिलना है। हमारी तो ख्वाहिश यही है शायरों की, हिंदुस्तान के सभी लोगों की, कि दोनों के रिश्ते लगातार खुशगवार होते रहें, हम लोग आपस में मिलते रहें और कोई भी सरहद हम लोगों को आपस में मिलने से ना रोके। बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हमारे साथ खुद फ़िज़ा जुड़ चुकी हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपनी दोस्ती की मिसाल पेश की है। फ़िज़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में। जी थैंक यू। जी फ़िज़ा, आपने मिसाल एक पेश की है, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप हिंदुस्तान आई और अपनी दोस्त से आपने मुलाकात की, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब मुझे बहुत अच्छी फील हो रहा है उससे मिलकर। फ़िज़ा, जानना चाहेंगे कैसे ये दोस्ती हुई और इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो गई कि आप पाकिस्तान से सीधे अपनी दोस्त से मिलने आ गई? हमारी सिर्फ 9 मंथ्स की फ्रेंडशिप है जी, बट फिर भी हम काफ़ी क्लोज आ गए थे। और जब से मेरा इंडिया आने का हो रहा था तब से हमारी बातचीत और अच्छी हो गई थी। हमारा था कि बस किसी भी तरह मिलेंगे। चलिए सफ़र के बारे में आपके जानना चाहेंगे, कैसा सफ़र आपका रहा? क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया आने का सफ़र मुश्किल भरा होता है, आसान सफ़र नहीं होता। उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, आप उसके मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। जी सफ़र तो काफ़ी मुश्किल था बट एक्साइटमेंट भी बहुत थी कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलूंगी, और इतने टाइम बाद, मतलब 9 मंथ्स की फ्रेंड्स और कभी मिले नहीं, तो उसकी एक्साइटमेंट से सफ़र इतना हार्ड नहीं लगा। बिल्कुल, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आपने जो मिसाल पेश की है उससे दुनिया को आपने एक मैसेज दिया है कि रिश्ते मायने रखते हैं, ना कि मज़हब मायने रखता है और ना कि सरहदें मायने रखती हैं। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी? कि यही के फ्रेंड्स अच्छे बनाने चाहिए और पाकिस्तान इंडिया के बीच के हालात भी अच्छे कर देने चाहिए, ताकि जो है वो ऐसे फ्रेंड्स आपस में मिल सकें जो दो अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं। बिल्कुल फ़िज़ा, पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा है? क्योंकि हमने सुना है कि जब आपने उनसे कहा तो उन्होंने मंजूरी भी दे दी, तो पहले उनका रिएक्शन क्या था और फिर उन्होंने क्या सपोर्ट किया आपको इंडिया आने के लिए? बहुत अच्छा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे कभी किसी बात के लिए मना नहीं हुआ। तो मैंने जब उनसे बोला तो उन्होंने कहा थोड़ा हार्ड है, बट उन्होंने अब ट्राई किया और मुझे मेरी फ्रेंड से मिलवा दिया। चलिए फ़िज़ा, आपसे जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या चीज़ें दी जा रही हैं, और साथ ही आप ये भी बताएं कि जो मानसी हैं उनके परिवार वालों का क्या रिएक्शन हुआ? आप इतनी दूर से ख़ास तौर पर उनसे मिलने आई, तो मानसी के परिवार वालों से आपने बात की तो उनका क्या रिएक्शन था?
उनकी फैमिली तो बहुत ही अच्छी है, मतलब उन्होंने तो फौरन हाँ कर दी थी मिलने के लिए, जब क्या होता है इंडिया वाले पाकिस्तान वालों को कहते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी हाँ कर दी थी और वो मानसी को हमसे मिलवाने भी ले आए थे और वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, बहुत अच्छे से बिहेव किया और लग ही नहीं आता हम दो अलग अलग फैमिलीज हैं, हमारे रिलीजन अलग है, अलग कंट्रीज हैं, ऐसा लग रहा था कि हम रिलेटिव्स हैं। बिल्कुल फिजा, आप हमारे साथ बनी रहिए, आपसे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं सतलज जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सतलज जी से जान लेते हैं कि सतलज जी, जैसा कि अभी हमने फिजा से बात की, उनका रिएक्शन काफ़ी अच्छा है, इंडिया आके उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, पेरेंट्स का रिएक्शन उनका बहुत अच्छा था, सपोर्टिव उनके पेरेंट्स रहे, साथ ही जो मानसी है उनके पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा रिएक्शन था, बहुत ही अच्छी मिसाल उन्होंने पेश की है दुनिया के लिए। क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी खुशी की बात है। और एक बात जिया मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि जब आप मानसी और फिज़ा को एक साथ दिखाते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कौन मानसी है कौन फिज़ा है। तो यही असली हिंदुस्तान और पाकिस्तान है। वहाँ के अवाम जो है वो एक जैसी हैं, उनके ख्यालात एक जैसे हैं, उनके सपने एक जैसे हैं, उनके रिश्ता निभाने की तरीके एक जैसे हैं। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि फिज़ा पाकिस्तान से मानसी से मिलने हिंदुस्तान आई, ये भी बड़ी बात है कि मानसी फरीदाबाद से चल के फिज़ा से मिलने हमारे जावरा तक पहुंची। यही दोस्ती है जो एक दूसरे से सपोर्ट भी मांगती है और एक दूसरे से मोहब्बत भी मांगती है। बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की भी बात की फिज़ा और मानसी ने। एक शेर मुझे फिर याद आता है कि आप हिंदू में मुसलमान, ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। बिल्कुल सतलज जी, एक और नज़्म आपसे सुनना चाहेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं उसको लेकर आपसे एक नज़्म सुनना चाहेंगे, क्या सुनाना चाहेंगे आप? बिल्कुल जिया, मैं अभी अपनी लेटेस्ट गज़ल के 3 शेर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बंसल न्यूज़ के सुनने वालों के लिए शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इनकी दोस्ती हुई, सोशल मीडिया ने काफ़ी इनको मिलाने में एक अहम भूमिका अदा की है। तो एक शेर उससे भी मिलता जुलता रहेगा। एक मतलब दे शेर यूँ है कि एक धोखा है छल है ये दुनिया, एक धोखा है छल है ये दुनिया, तू समझता है हल है ये दुनिया। एक धोखा है छल है ये दुनिया, तू समझता है हल है ये दुनिया। मौत का वायरस भी आएगा, मौत का वायरस भी आएगा, आजकल वायरल है ये दुनिया, आजकल वायरल है ये दुनिया। और इन धमाकों के शोर से बचकर, इन धमाकों के शोर से बचकर सुन सको तो गज़ल है ये दुनिया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने गज़ल हमको सुनाई है और ये साबित करती है गज़ल कि ये दुनिया बहुत ही अच्छी है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं और रिश्ते जो हैं यहाँ सबसे ज़्यादा रिश्ते ही जो है अहमियत हमारे लिए रखते हैं, ना कि सरहदें हमारे लिए अहमियत रखती हैं। चलिए, और इसी कड़ी में मानसी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मानसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में। थैंक यू। मानसी, कैसा लग रहा है आपको? आपकी फ्रेंड आपसे इतनी दूर से मिलने आई है। I felt very good, like मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था that she'll come यहाँ पर, एंड वो अपने रिलेटिव्स के घर आई थी, so I feel very lucky कि मुझे एक चांस मिला that I went and met her because it was like a dream come true for me. ओके, फिज़ा का आपको नेचर कैसा लगा? किस तरह के नेचर की हैं वो? खुशमिजाज हैं? क्या क्या चीज़ें आपको उनके बारे में अच्छी लगती हैं? वो बहुत ही अच्छे नेचर की है। लाइक आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ पर्सन लाइक हर, सीरियसली। यहाँ पर मतलब कोई भी इतना क्लोज नहीं हुआ मेरे आज तक, बट शी नोज मी वेरी वेल एंड शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है और बहुत इरिटेटिंग भी रहती है कभी कभार। बिल्कुल, बहुत इरिटेटिंग भी रहती है और दोस्तों का यही होता है कि वो इरिटेट आपको करते हैं, लेकिन सबसे अच्छे दोस्त अगर आपका कोई होता है तो अगर आपको वो इरिटेट कर रहा है तो ही वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। मानसी, आपसे बोलना चाहेंगे कि फिज़ा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप दुनिया के सामने उनसे क्या कहना चाहती हैं अपनी दोस्ती को लेकर? मैं उससे यही कहना चाहती हूँ, आई लव यू सो मच फिज़ा, एंड आई विश कि हम हर साल मिलें एंड नेक्स्ट टाइम यू कम टू दिल्ली एंड देन आई शो यू यहाँ की बहुत सारी चीज़ें। तो आई जस्ट विश दैट यू कम टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल। फिज़ा, आप क्या कहना चाहेंगी मानसी के लिए? फिज़ा, आप क्या कहना चाहेंगी मानसी के लिए? मानसी ने आपके लिए बहुत ही अच्छा एक चीज़ बोली है कि वो आपको बहुत प्यार करती हैं और आप लगातार उनसे मिलने आती रहें, क्या बोलना चाहेंगी आप? मैं मानसी से बोलना चाहती हूँ कि आई लव यू टू, और अब आप नेक्स्ट ईयर कराची आएंगी मुझसे मिलने, और अगर हो सकेगा और यहाँ वाले वीज़ा देंगे तो हम ज़रूर दिल्ली जाएंगे। बिल्कुल। तो मानसी, फिज़ा ये बोल रही हैं कि आप नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान जाएं उनसे मिलने, क्या ख्याल है आपका कि आप पाकिस्तान जाएंगी उनसे मिलने? ज़रूर, अगर हमें चांस मिला एंड अगर इजी रहा तो हम ज़रूर जाना पसंद करेंगे पाकिस्तान।
बिल्कुल। मानसी, आपको कैसा, आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि आपको रतलाम जाना है उनसे मिलने के लिए? तो क्या रिएक्शन था उनका? और आपने ये भी बताया होगा कि इंस्टाग्राम पे आपकी दोस्ती हुई है, आप उनसे मिली नहीं है, कैसा नेचर होने वाला है? क्योंकि पेरेंट्स को एक टेंशन लगी रहती है कि नए व्यक्ति से वो मिलने जा रहे हैं, तो पहला रिएक्शन आपके पेरेंट्स का क्या था? हाँ, जब मेरी फ्रेंडशिप हुई थी फिजा से एंड वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, सो आई टोल्ड माय पेरेंट्स अबाउट हर एंड मतलब उन्हें भी इतना यकीन नहीं हुआ था कि मैं इतनी ज़्यादा अच्छे से हम एक दूसरे को जानते हैं, इतनी क्लोज फ्रेंडशिप है। बट देन जब आई टोल्ड देम कि वो रतलाम में है एंड इंडिया में ही है, तो हमें ज़रूर उससे मिलने जाना चाहिए बिकॉज ऐसा मौका यूजुअली नहीं मिलता। तो दे वर वेरी सपोर्टिव एंड दे एक्चुअली उन्होंने छुट्टी लिया फिर अपने कामों से एंड मेरी भी छुट्टी कराई एंड देन वी वेंट ऑल द वे टू रतलाम टू मीट हर। बिल्कुल। मानसी, उनके कल्चर के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा लगता है आपको उनका कल्चर और क्या क्या चीज़ें फिजा के बारे में आपको अच्छी लगती हैं? मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनका कल्चर एंड जब मैं मिली थी फिजा से, जब हम दरगाह वगैरह गए थे तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई, नई नई दुआएं पढ़वाई, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आया एंड वो हम लोग मंदिर भी गए थे एक साथ। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है जैसा लोग मतलब यूजली पोर्ट्रे करते हैं एंड इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर हर एंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो सीरियसली बेस्ट है जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं उनमें से। बिल्कुल। मानसी, ये भी जानना चाहेंगे कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपको फिजा के बारे में बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे आपकी दोस्ती इतनी अच्छी हुई है? क्योंकि दोस्ती अगर होती है तो दोनों लोगों के ख्यालात मिलना बहुत ज़रूरी होते हैं, तो कौन से ऐसे ख्यालात हैं जो आप दोनों के मिलते हो और आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उस बीच हुई हो? जी, हमारा सबसे ज़्यादा मेन जो आई थिंक कि हमारे में सेम है कि हम ऐसा नहीं है कि हम इंसानियत देखते हैं पहले, नॉट रिलीजन और कंट्री एंड ऑल, बिकॉज उसी बेस पे हमारी फ्रेंडशिप है। हमने आज तक एक दूसरे में ऐसा कोई वो नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है या पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन है। हमने हमेशा एक दूसरे को इंसान के उससे वो देखा है एंड दैट्स द ओनली रीजन दैट वी आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। बिल्कुल। मानसी, आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगी? आपकी बात अभी इस वक्त पूरा एमपी, पूरी दुनिया सुन रही है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी दोस्ती के लिए? मैं लोगों को बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन वगैरह ये सब कुछ मैटर नहीं करता। इफ अ पर्सन इज टॉकिंग टू यू एज अ ह्यूमन एंड अगर आपके अंदर इंसानियत है, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट एंड यू शुड ऑलवेज लुक अपॉन दीज थिंग्स एंड द बेस्ट थिंग इज फ्रेंडशिप। तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन किस रिलीजन का है एंड ऑल। एंड पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी काफ़ी ठीक होने चाहिए बिकॉज लोग यूजुअली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इतना बड़े उसमें लेते हैं कि तुम्हें क्या पता कि तुम किससे बात कर रही हो वहाँ पर एंड स्टफ लाइक दैट, बट आई डोंट थिंक कि ये सब चीज़ नेसेसरी है। बिल्कुल। मानसी, आप हमारे साथ लगातार बनी रहिए। इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मशहूर शायर सतलत राहत जी। सतलत जी, आपसे अब फिर से जानना चाहेंगे, मानसी से अभी हमने बात की और मानसी भी काफ़ी खुश हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशन है वो आगे जाके क्या मोड़ लेगा, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, हम लोग तो शुभकामनाएं दे सकते हैं और हम चाहते भी यही हैं कि खूबसूरत मोड़ आए, हर लड़की मानसी जैसी हो, हर लड़की फिज़ा जैसी हो, और इस तरह के जिस तरह से मानसी और फिज़ा ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, जिस तरीके से उन्होंने बताया उनके फीलिंग्स, तो ऐसा लगता है कि इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र फीलिंग्स की ज़रूरत है कि हम लोग आपस में मिलते जुलते रहें, किसी तरीके से कांटेक्ट बना रहे। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मिट्टी में एक बात ये है कि ये लोग ज़्यादा दिन तक नफ़रतें बर्दाश्त नहीं कर पाते, यहाँ पे नफ़रतें पनप नहीं पाती, आखिरी में एंड ऑफ द डे ये लोग मोहब्बत की तरफ ही लौटते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग, पूरा हिंदुस्तान और पूरा पाकिस्तान एक दिन एकजुट होगा और आपस में रिश्ते और बेहतर होंगे। बशीर बद्र, डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक शेर मुझे इस वक्त याद आता है, जो मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लोगों को खिताब करके कहना चाहता हूँ कि ये जान लो कि आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर ना मिलेगा। बिल्कुल। सतलज जी, मानसी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि इंसानियत जो है वो मायने रखती है, ना कि किसी का रिलीजन, ना कि किसी की कास्ट और ना ही किसी का कल्चर मायने रखता है। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्ती के लिए? आपसे एक शेर सुनना चाहेंगे हम। जी, दोस्ती के तो कई शेर हैं, लेकिन आज की इस दोस्ती पे मुझे एक मुनव्वर राना साहब का एक बहुत मशहूर मतला याद आता है, वो मैं सुनाना चाहूँगा कि हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हम अकबर हैं, हमारे दिल में जोधाबाई रहती है।
बिल्कुल, बहुत ही प्यारा शेर आपने सुनाया है और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि लोगों को इस शेर के ज़रिए बहुत ही सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी कि आखिर दोस्ती का रिश्ता क्या मायने रखता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। आपसे जानना चाहेंगे सतलज जी कि आगे अब कैसे मोटिवेट हो सकते हैं लोग, क्योंकि इतनी अच्छी मिसाल दोनों लड़कियों ने पेश की है। फ़िज़ा और मानसी ने बहुत ही अच्छे ख़यालात उनके हैं, बहुत ही अच्छी सोच उनकी है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि इंडिया के लोग इंडिया को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि लेकिन दोनों लड़कियों ने सरहदें पार करके इंडिया से पाकिस्तान वो आ सकती हैं, पाकिस्तान से इंडिया वो जा सकते हैं। और कई ऐसी देख सकते हैं, गीता को हम एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं जो इंडिया पाकिस्तान से यहाँ पर आई और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी वो जी रही हैं। तो आगे क्या मोटिवेशन लोगों को अब मिलेगा? बिल्कुल, इससे तो बहुत अच्छी बात है। गीता भी हमारे इंदौर में ही पहुंची थी पाकिस्तान से, वहाँ पे जिस तरह से उनकी परवरिश हुई वो भी एक काबिले फ़ख्र है हम लोगों के लिए। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं उन पाकिस्तानी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने गीता की इतनी अच्छी तरीके से वहाँ पे केयर की। उसके बाद फ़िज़ा और मानसी का ये जो नया मामला है, ये भी मोहब्बतों की तबलीग करने जैसा है, मोहब्बत को बढ़ाने जैसा है। ज़िया जी, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो सांप्रदायिक ताकतें होती हैं, जो नफ़रत फैलाने वाली ताकतें होती हैं, उनके साथ लोग बहुत जल्दी एकजुट हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वालों के सपोर्ट में ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि मानसी और फ़िज़ा के इस इनिशिएटिव को हम लोगों को पसंद करना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि मोहब्बत करने वाले भी आपस में जुड़ने में खुशी महसूस करें। उन्हें लगे कि अगर हम लोग दोस्ती का और मोहब्बत का हाथ आगे बढ़ाएंगे तो काफ़ी लोग उसका सपोर्ट करेंगे। बस यही ख्वाहिश है कि लोग इस बात को आगे बढ़ाएं और इस मोहब्बत को कायम रखें, इस दोस्ती को कायम रखें। बिल्कुल, तो बिल्कुल लोग बिल्कुल इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, मोहब्बत को कायम रखें, दोस्ती को कायम रखें। फ़िज़ा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। फ़िज़ा, इंडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इंडिया आपको कैसा लगा? इंडिया काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ के पीपल काफ़ी अच्छे हैं। मतलब जैसा पाकिस्तान वाले सोचते हैं अबाउट इंडिया, बट इंडिया इज अ गुड सिटी, अ गुड कंट्री। बिल्कुल, मानसी आपसे भी यही जानना चाहेंगे। खैर, आप पाकिस्तान पहले कभी गई हैं क्या? आपसे पूछना चाहूँगी मैं। नहीं, आई हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान बिफोर, मैं नहीं गई अभी तक। लेकिन अब आप अपनी दोस्त से मिलने बिल्कुल पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान के बारे में भी हमें बहुत सारी बातें आप बताएं। अभी जैसा कि फ़िज़ा ने आपको अगर बताया होगा पाकिस्तान, कराची के बारे में, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान कैसी जगह होगी? जी, काफ़ी चीज़ें बताई मुझे फ़िज़ा ने भी पाकिस्तान के बारे में, जहाँ चीज़ें घूमने वगैरह की हैं कराची में जहाँ वो रहती है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई जस्ट विश कि अब मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर पाकिस्तान जाना चाहूँगी। बिल्कुल, हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप पाकिस्तान, कराची जाएं और वहाँ अपनी फ्रेंड से मुलाकात करें और एक और दोस्ती की नई मिसाल आप पेश करें। आप दोनों का, फ़िज़ा और मानसी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ इंदौर स्टूडियो से जुड़े हुए थे मशहूर शायर सतलज राहत जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ बातचीत की और इतने अच्छी शायर और नज़में आपने हमें सुनाई। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।